जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। यह चतुर्मास का पवित्र समय चल रहा है। चतुर्मास की दूसरे महीने की यानी कि भाद्रपद मास की सबसे पहली एकादशी आने वाली है। यह एकादशी बस कुछ ही दिनों में आ रही है। इस चतुर्मास में आने वाला प्रत्येक दिवस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक संपत्ति की धरोहर प्रदान करता है। और ऐसे में आने वाली अजा एकादशी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे आने वाली अजा एकादशी यानी कि अनंदा एकादशी कौन से दिन आ रही है। इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का सही समय क्या रहेगा, अगर अगले दिन आपका कोई उपवास है, एकादशी का पारण आपको कैसे करना है, सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अजा एकादशी कब है? प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है अजय एकादशी, और इस बार एकादशी आ रही है 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन शाम को 5:22 पर, और यह पूर्ण होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 19 तारीख को हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है, और उदय तिथि के अनुसार हम 19 तारीख को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी का पालन करेंगे, और अगले दिन 20 तारीख को सुबह पारण के साथ समाप्त होगा। चलिए अब एकादशी वाले दिन यानी 19 अगस्त को कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं उस विषय में जान लेते हैं। अजय एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच। सूर्योदय का समय रहेगा 5:52 पर, और यही सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:57 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और आप प्रातः कालीन यह समय है सुबह 4:47 से लेकर 5:52 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय होगा शाम 6:57 से लेकर 8:02 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 के बीच में। इस दिन विशेष ऋषिकार योग भी बन रहा है, जो कि आरंभ होगा रात 1:07 पर और पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:53 पर। एकादशी वाले दिन राहु काल का समय है दोपहर 3:40 से लेकर शाम को 5:19 तक। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। तो दोस्तों, अगले दिन यानी कि 20 तारीख को यानी कि बुध प्रदोष व्रत भी आ रहा है, और आप में से कई लोग इस प्रदोष व्रत का पालन कर रहे होंगे। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाए? इसके लिए अत्यंत सरल विधि है। एकादशी के अगले दिन जब पारण का समय आता है, द्वादशी पर प्रातः काल में आप पारण की सभी विधि नियम अनुसार पालन कीजिए, और जब आपको पारण करने का समय आए तो आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लेकर आप पारण कर सकते हैं, और उसके बाद
आगे का अपना बुध प्रदोष व्रत चालू कर सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। सिर्फ एकादशी का पारण करने के लिए आपने चावल का एक दाना लिया है और उसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत को यथावत आगे जारी रख सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना आप अपने एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों का पालन कर सकते हैं। कई बार हमें अगर कोई महिला पीरियड्स में है, रजोकाल में है, तो उन्हें एकादशी का पालन कैसे करना है? तो दोस्तों, पीरियड्स के दौरान आप भगवान का कोई भी प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। भगवान की लीलाओं का पठन कीजिए, कीर्तन कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा जिसमें उनका श्रृंगार आता है, उनका भोग बनाना आता है और उनके लिए पुष्पहार बनाना आता है, ऐसे कोई भी सेवा एकादशी वाले दिन या पीरियड्स के समय किसी भी दिन में नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति पालन करता है और इस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कथन है और इस एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर इस भौतिक जगत में सुख होकर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। भौतिक अस्वर्गीय लोकों में इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और इसलिए इस विशेष अजय एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करना चाहिए। और यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चतुर्मास का पालन कर रहे हैं तो यह एकादशी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चतुर्मास में उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं, कम से कम आपको चतुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना अवश्य चाहिए। इससे आपके अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अजय एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली है। इसका पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करने से और इस एकादशी महिमा का गान करती हुई कथा का श्रवण या पठन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस अजय एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया कोई भी दान और कोई भी सेवा मनुष्य को अधिक से अधिक फल प्रदान करती है और इसीलिए स्वर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए। इस मास में इस एकादशी के साथ साथ और भी बहुत सारे सुंदर पर्व आने वाले हैं। एकादशी के अगले दिन रहेगा बुध प्रदोष। आने वाले समय में पर्व भी आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा पिठोरी अमावस्या, वराह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत जैसे अनेक पवित्र दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का पालन करने के लिए। इस एकादशी का व्रत विधि चाहते हैं तो मिलेगी आपके अपने
चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, यह थी आने वाली अजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी। इसमें भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।